उछालो, और इस वक्त भी गन पॉइंट पर आप लोगों से ऐसे डरा कर काम करवाने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। वो है जो दुनिया से नफरत करता है, ठीक आपकी तरह। पुलिस वाला। मान गए सर, मान गए आपको। आई एम सॉरी डॉक्टर, पर यही मेरा इंसाफ है। नहीं मैडम, थोड़ा टाइम दीजिए। वो पुलिस डिपार्टमेंट का ही है। उसे 4 दिन पहले ही सस्पेंड कर दिया था। पता नहीं यहाँ चल क्या रहा है। ओके मैडम, थैंक यू। बिना बताए मिनिस्टर को रातों रात शिफ्ट कर देते हैं। मुझे बताया तक नहीं। कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस में बम लगा देते हैं। यहाँ चल क्या रहा है? हॉस्पिटल के सारे फोन्स इमीडिएटली टैप करवाओ। ओके सर। और फिर वो हॉस्पिटल की CEO, क्या नाम है उसका? हाँ, एक्सक्यूज मी सर, मैं पद्मा श्रीनिवासन। हेलो। हेलो। अरे मुझे तो आपसे ही मिलना था। लो, कुछ खा लो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है सिल्वा। बस थोड़ी देर, सब ठीक हो जाएगा। सीमा, पहला बच्चा है क्या? हाँ डॉक्टर। बेटा या बेटी, क्या चाहते हो? जो भी हो, बस हेल्दी हो चाचा। शादी के 6 साल बाद आ रहा है हमारा बच्चा। हम माँ बाप बनने वाले, हम इसी से खुश है। सर, इनका दर्द बढ़ता ही जा रहा है। अंदर जाकर चेकअप कर ले क्या? ठीक है सर, अगर आप किसी को रिहा कर रहे हैं तो प्लीज मेरी बीवी को जाने दीजिए। उसे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, और कुछ? सिर्फ तेरी बीवी क्यों? जाएंगे तो सब साथ जाएंगे। है, लड़के, तमीज नहीं है क्या? उसकी हालत देख रहा है। हाँ, देख लिया, अब क्या? ले जाओ इन्हें। थैंक यू सर। मतलब उसके बेटे के नाम को लिस्ट में चढ़ाना है, यही उसकी डिमांड है? जी हाँ, तो सर। कर दीजिए ना। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। आप मजाक कर रहे हैं क्या? उस लिस्ट में मिनिस्टर का नाम लिखवाया है, ऐसे अचानक कैसे चेंज कर दें? अब आप मजाक कर रही हैं। देखा जाए तो हर्षवर्धन के बेटे का नाम उस लिस्ट में होना ही चाहिए, मतलब लॉग बुक के हिसाब से। पर आपने पावर का इस्तेमाल करके उसकी जगह मिनिस्टर का नाम डाल दिया, और अब अपनी गलती को सुधारना भी नहीं चाह रही हैं। सर, एक सेंट्रल मिनिस्टर को ऑपरेशन के लिए कोई भी मना कर सकता है क्या? भले ही उस लिस्ट में उसके बेटे का नाम था, लेकिन वो लोग ये ऑपरेशन किसी भी सूरत में नहीं करवा पाते। उनके एडवांस अमाउंट के 4 लाख अभी तक देने बाकी है। अरे पैसे तो बाद में भी दे देंगे। सर, आप किसकी तरफदारी कर रहे हैं? साफ बता दीजिए। ऐसा कोई आदमी हमें चाकू और बंदूक की नोक पर डरा कर रखे तो हम उसकी बात कैसे मानेंगे, बताइए? ऑफ कोर्स, सही कहा आपने। जो बताया उसके बेसिस पे कुछ पूछना चाहता हूँ। एक 10 साल के बच्चे को बचाना ज्यादा जरूरी है या किसी सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर को बचाना? इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना। देखिए मिस्टर कमिश्नर, मौत को कोई भी टाल नहीं सकता। ऐसा एक भी दिन नहीं गया है जब हॉस्पिटल में किसी की मौत ना हुई हो। एक 10 साल का बच्चा मर नहीं सकता क्या? आप जरा किसी कैंसर वार्ड या फिर एड्स वार्ड में जाकर देखिए। 6-6 महीनों के बच्चे मौत से लड़ते हुए मिल जाएंगे आपको। देखिए, जन्म लिया है मतलब उसका मरना भी तय है। ये मेडिकल की पढ़ाई करके या हॉस्पिटल बना लेने से मौत को नहीं रोक सकते, बस टाल सकते हैं। That's all। पहले तो ये सर्विस मानी जाती थी, लेकिन अब सिर्फ बिजनेस है, और ये बात आप भी जानते हैं। एनीवे, मुझे बस आपसे मिलना था ताकि जो कुछ भी हो रहा है वो बंद हो जाए। कैसे? जरा मेरे साथ आएंगे? थैंक यू। जब किसी माँ को बच्चे के लिए तड़पता देखती हूँ तो मुझे भी बहुत दुख होता है, पर कर ही क्या सकते हैं। सही है, इसी की उम्र जितनी एक बच्ची है ना, आपने जिसे गोद लिया है। हाँ, मिसेस हर्षवर्धन, आपसे कुछ बात कर सकती हूँ अकेले में? नहीं, सब ठीक है, आइए ना, प्लीज आइए। सब मेरी गलती है। जब लिस्ट में प्रभास की जगह उस मिनिस्टर का नाम देखा तो मैंने हर्ष से बहुत गुस्से में बात की। मैं उस पर चिल्लाई भी थी, लेकिन ये कैसे? वैसे हर्षवर्धन का स्वभाव कैसा है? क्या वो गुस्सैल है? बिल्कुल नहीं। आजकल हर्ष जैसा इंसान मुश्किल से मिलता है। बहुत दयालु है, बल्कि मुझे ज्यादा गुस्सा आता है। वो किसी को मारने की सोच भी नहीं सकता। वो तो पुलिस की नौकरी भी छोड़ने की सोच रहा है। उसके पास जो गन है उसमें 8 गोलियां हैं, और उसे वो चलाएगा भी।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना सिर्फ उसे बल्कि अब सबको भी दिक्कत होगी। आप धमकी दे रहे हैं सर? हमारी जिंदगी में कुछ और खोने को अब बाकी नहीं है सर। आप अगर उसके खिलाफ गए तो मैं भी 1 इंच पीछे नहीं हटूंगी। मैं हमेशा उन्हें सपोर्ट करूंगी, चाहे वो जो भी करे। आई एम सॉरी। मिसेस हर्षवर्धन, हॉस्पिटल एडमिन ने ये फैसला किया है कि लिस्ट में उसका नाम डाला जाएगा, और तो और सर्जरी का पूरा खर्चा भी हम लोग ही देंगे। अरे अरे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, डोंट वरी। पीछे होकर लेटे रहिए, रिलैक्स सिस्टर। हेलो। हाँ मिस्टर हर्षवर्धन, जैसा तुमने कहा था हम ये जल्द ही खत्म कर देंगे। तुम बस मेरा एक काम कर दो। क्या तुम 2 होस्टेज को छोड़ सकते हो? पर क्यों सर? सिर्फ भरोसा रखने के लिए। मेरी बात सुनो, तुम्हारे बेटे का नाम हॉस्पिटल की रेसिपिएंट लिस्ट में आना चाहिए, यही बात है ना? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, वो भी उन सबसे बारी बारी मुलाकात करके। इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ कि कम से कम 2 होस्टेज को छोड़ दो। ऐसा करोगे तभी तो तुम इस कमिश्नर का भरोसा जीत पाओगे। कुछ नहीं होगा सर। उस लेडी की डिलीवरी यहाँ नहीं हो पाएगी सर, प्लीज कुछ कीजिए। हर्षवर्धन, चुप क्यों हो गए तुम? अगर अभी मैटरनिटी वार्ड में नहीं ले गए तो उसे बचा नहीं पाएंगे सर। हेलो, अब ये कहाँ चल दिया? सलीम रुक जाओ। बॉस आपको नई नौकरी लगी है? कई साल पहले गवर्नमेंट एग्जाम में बैठा था, वहाँ से भगा दिया। अब नौकरी नहीं चाहिए। अरे नहीं बॉस, हर्षवर्धन की नौकरी पक्की। पागल है क्या? वो मुझे देखते ही ठोक देगा। बॉस माहौल गर्म है, मार देगा। बॉस माहौल गर्म है, मार दो बेड पैन। अगर मैं वहाँ गया ना तो वो मुझे गड्ढे में गाड़ देगा और तुम लोग ऊपर से मिट्टी डालकर मुझे गाड़ देना, गधा। मगर बॉस आप तो सुपरमैन हो। सुपरमैन तो ठीक है, पर इस लुंगी के ऊपर चड्डी पहनना मुझ पर जचेगा नहीं। बंदूक उठा! अरे पागल औरत, उठा बंदूक और मार इस टेररिस्ट को। क्या कर रही है? उठाना बंदूक, नजदीक आ, मार मार इसे, मारना। देख क्या रही है? मार, अरे गोली चलाना। क्या कर रही है? ये 6 महीने तक हर रात मुझे यूज करने के लिए, ये ले। और ये अपने साथ मुझे जबरदस्ती ड्रग्स देने के लिए, ये ले। और ये मना करने के बाद भी स्ट्रे डॉग्स पर गाड़ी चढ़ाने के लिए, ये ले। और ये मुझे गंदी गालियां देने के लिए, समझा? जस्ट गेट लॉस्ट यू मोरन। सर, कॉल आ रहा है सर। हाँ हाँ लाओ। हेलो, फिलहाल एक पेशेंट को भेज रहा हूँ। उन्होंने कहा हम उसे ले जा सकते हैं, प्लीज शिफ्ट नर्स, कर सकते जल्दी हैं। कीजिए। देखा, मेरी प्रार्थना आखिर रंग लाई। आराम से। उन्होंने तुम्हें जाने को कहा है। ध्यान से, ध्यान से। उसे जल्दी ले जाना होगा। हो रहा है। सलवा तुम भी चलो ना, चलो ना मेरे साथ। तुम जाओ सीमा, ध्यान मेरी से। फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा। सर, मेरे हस्बैंड को साथ में आने दीजिए ना। मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ ही रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। प्लीज प्लीज सर, प्लीज मेरी बात मत लीजिए सर, प्लीज सर। तुम और तुम, फिलहाल सिर्फ तुम 3 जा सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जाइए। थैंक यू। जल्दी चलिए। चलो, हाँ बिल्कुल, चलिए चलिए।
सुनिए, आपके अब्बू और बहन को भी भेजूंगा। पहले आप बच्चे को लेकर जाइए। जाओ बेटा। थैंक यू सर। कमिश्नर सर, मैं 3 हॉस्टेजेस भेज रहा हूँ। एक छोटा बच्चा और एक प्रेग्नेंट औरत, मतलब 5 लोग हो गए। ठीक है ना सर? एक और बात, शायद आप घड़ी देखने के मामले में कमजोर हैं, तो जो कहता हूँ वही करिएगा। अभी से, इसी वक्त से काउंटडाउन स्टार्ट होता है। 1 घंटे के अंदर मेरे बेटे का नाम लिस्ट पर होना चाहिए, वरना तो आप जानते हैं कि 61वें मिनट पर मेरे बंदूक की गोलियां बात करेंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा। नाउ द बॉल इज इन माई कोर्ट। जानता हूं। थैंक यू हर्षवर्धन। हैं? अरे यहाँ क्या हुआ रे? ये आदमी यहाँ लुढ़का पड़ा है और पास में बैठी ये लड़की कौन है? वो लड़की उसकी आइटम है। आइटम है? हाँ बॉस। हैं? उसके बाद इसका बल्ब उड़ गया? यस बॉस। तो फिर इस लड़की की जिंदगी में मैं रोशनी लाऊंगा। एक्सक्यूज मी, काफी थकी हुई लग रही हैं। इफ डोंट माइंड कॉफी पीने चलेंगी? लंबे वक्त से चल रही हर्षवर्धन और पुलिस के बीच की जंग में एक नया मोड़ आया। आइए, उन्होंने इस तरफ 3 आइए। hostages को रिहा किया है। मुझसे सहन नहीं हो रहा है। क्या हर्षवर्धन ने आपको टॉर्चर किया? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वो बहुत अच्छे हैं। माँ, वो बहुत दयालु इंसान है। माँ, आप सब उनके बच्चे की जान बचाने में मदद कीजिए। एक्चुअली वो लोकल सर्वर से आने वाला एक फीड है मुकेश, केबल के थ्रू नहीं, नेट के थ्रू। क्या तुम वो URL सेंड कर सकती हो? पर क्यों? अरे तुम्हारा नाम नहीं आएगा। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? और कितने घंटों तक सबको बंदी बनाकर रखोगे तुम? नहीं जानता सर। मान लो लिस्ट वाला काम हो भी जाए, पर हार्ट डोनर कहाँ से लाओगे? नहीं पता सर। बस मेरा बेटा बच जाए और मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं होगा। सिस्टर, ये सब क्या है? ये लैसिक डायरेटिक है मैम, बॉडी में फ्लूइड जमने नहीं देता। और ये डोपामिन मैम, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। कोई डरने की बात तो नहीं है ना? नो मैम, डरने की बात नहीं है। थोड़ी देर पहले ही एक सिस्टर ने दिया था, तो दोबारा क्यों? हर 1 घंटे में देना पड़ता है। पर ये एंटीबायोटिक है मैम। ये कार्डियोलॉजी की मेडिसिन है दर्द के लिए। माँ, कैसा लग रहा है बेटा? मुझे तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी तुम बेटा। सो जाओ। ये इशारा क्यों कर रही है? अब क्या होगा? ओवरडोज दे दिया। ये लड़का दवाइयों का बोझ सह नहीं पाएगा। हाँ? पल्स रेट भी गिर जाएगा। हाँ। 2 दिन जिंदा रहने के बजाय 1 दिन में ही स्वाहा। मैं आप जैसा नहीं हूं। मैं भगवान को नहीं मानता। अगर भगवान सच में होते तो मेरे बच्चे के लिए डोनर भी कहीं ना कहीं से मिल ही जाता। सर, अगर मैं गलत कहूं तो बताइएगा। अभी स्क्रीन पर हम इसको इस एंगल से देख रहे हैं और अब वहां हर्षवर्धन फोन को उठाकर बात करेगा। वो कॉर्डलेस फोन है। उसके ठीक सामने एक इंटरकॉम रखा है जो सिक्योरिटी चेयर के पास रखा है। ये फोन फिक्स्ड लाइन है। अगर हर्षवर्धन बात करेगा तो हिल नहीं सकता। उस हॉल में सेंट्रलाइज्ड एसी डक्ट्स हैं। उनमें से एक डक्ट फोन की सीध में है, 90 डिग्री एंगल पर। अच्छा, तो फिर? कोई भी स्नाइपर राइफल लेकर उस एसी डक्ट में घुस सकता है। मेरा मतलब, अगर हम किसी भी बहाने से उसे उस फोन तक ले आए तो मैं उसको पॉइंट ब्लैंक पर ठोक दूंगा। कमाल है, लेकिन कमिश्नर को बिना बताए ये सब कैसे करेंगे? कमिश्नर को प्यादा बनाकर। कैसे? हर्षवर्धन द्वारा बंदी बनाए गए लोग भी हर्षवर्धन की और उसकी मांगों की तारीफें करते हुए थक नहीं रहे हैं। हमारे साथ साथ दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि आखिर उसकी मांग क्या है। इस बात पे रोशनी डालने के लिए उनके दोस्त मिस्टर गणेश हमारे साथ है। हर्ष हमारे जैसा ही एक आम इंसान है। उसके बेटे का इमीडिएटली हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवाना है, जिसके लिए हॉस्पिटल वालों ने बहुत सारे पैसे मांगे हैं। मांगे नहीं बल्कि ब्लैकमेल किया है, जिसकी वजह से उसने अपनी गाड़ी, घर, जेवर सब कुछ बेच दिया। मैं साथ ही था। बदन पर सिर्फ कपड़े ही बच गए। फिर भी हॉस्पिटल वालों की मांगे कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हर इंसान की एक समान इज्जत होनी चाहिए। सच में हर किसी की जान कीमती होती है। सर, आप अपने दोस्त हर्षवर्धन को क्या कहना चाहेंगे? सुनो हर्षवर्धन, तुम सही कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। हेलो, जब तक मैं ना कहूं तब तक कमिश्नर के पास कोई कॉल कनेक्ट मत करना, समझे? ठीक से। निखिल, ये रहा वो सर्किट, जाकर ऑफ कर दे। ऑफ कर दे। एक मिनट में अभी आया।
ये वाला यूआरएल चेक करना। हेलो हर्ष। लीना। बॉस सुनिए इसे। अरे ये क्या है? अब उस फोन पे जो भी बात होगी हम उसे सुन सकते हैं। अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज आपको सुनाते हैं। लोटस हॉस्पिटल में हो रही हर्षवर्धन और उसकी बीवी के बीच चल